माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन भारत सरकार, राज्य सरकार, सभी विभाग और जनता करती है। क्या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कानपुर और उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते? जी हां, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कानपुर द्वारा मान्यता प्राप्त उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन यूपीसीए में 70 वर्ष से ऊपर के 6 डायरेक्टर कार्यरत हैं, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राज्य क्रिकेट एसोसिएशन में 9 वर्ष से अधिक समय तक कोई भी पदाधिकारी कार्य नहीं कर सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के डायरेक्टर 9 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा निर्मित स्टेडियम अकादमी उन्नाव में, जिसे 3 करोड़ की लागत से बनाया गया है, वह केवल कागजों पर ही निर्मित हुआ है। इस स्टेडियम का वास्तविक निर्माण नहीं हुआ है। 3 करोड़ के इस स्टेडियम निर्माण घोटाले में शामिल डायरेक्टर ऑफ उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच कराकर यूपीसीए के डायरेक्टर और पदाधिकारियों को निलंबित किया जाए, यूपीसीए की मान्यता रद्द की जाए। इसी तरह गाजियाबाद में क्रिकेट स्टेडियम अकादमी के निर्माण कार्य के लिए 2.97 करोड़ का खर्च दिखाया गया है, जबकि वास्तव में स्टेडियम अकादमी का निर्माण नहीं हुआ। यह घोर भ्रष्टाचार है, जिसकी जांच रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी द्वारा कराई जानी चाहिए। 2005 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जांच के कारण यूपीसीए को चिट फंड 2 विभाग द्वारा ब्लैकलिस्ट घोषित किया गया था। इसके बावजूद 2005 में ब्लैकलिस्ट होने के बावजूद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कानपुर द्वारा यूपीसीए को कंपनी एक्ट के तहत मान्यता प्रदान कर दी गई, जो नियमों के अनुसार अवैध और भ्रष्टाचार है। किसी ब्लैकलिस्टेड सोसाइटी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी द्वारा मान्यता नहीं दी जा सकती। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, लेकिन यूपीसीए ने केवल 41 जिलों को मान्यता प्रदान की है और 34 जिलों को मान्यता नहीं दी गई है। यह यूपीसीए का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों पर कार्रवाई हेतु मांग एमसीए द्वारा वित्तीय अनियमितताओं की जांच एमसीए द्वारा जांच के लिए एक टीम भेजी गई थी, जिसमें यह पाया गया कि यूपीसीए में लगभग 700 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की संभावना है। इस घोटाले की जांच एमसीए ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कानपुर को सौंपी है, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। यूपीसीए और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की मिली भगत यूपीसीए और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की चरम पर है। यह भ्रष्टाचार के कारण उत्तर प्रदेश के हजारों युवाओं का क्रिकेट कैरियर बर्बाद हो रहा है। चयन प्रक्रिया में रिश्वतखोरी का बोलबाला है, जिससे प्रदेश के क्रिकेटरों ने पलायन और आक्रोश बढ़ रहा है। यदि इस पर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने तुरंत अंकुश नहीं लगाया तो यह गुस्सा जन आंदोलन का रूप ले लेगा। यूपीसीए की वैधता और अधिकार। क्या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज द्वारा मान्यता प्राप्त यूपीसीए को अपेक्स कमेटी, सीए और अन्य समितियां बनाने का अधिकार है? क्या यूपीसीए प्राइवेट लिमिटेड को उत्तर प्रदेश के जिलों को मान्यता देने, अंडर 14, 15, 16, 19, 23 और रणजी ट्रॉफी की टीम चुनने का अधिकार कानूनी रूप से दिया गया है? यदि ये अधिकार कानूनी रूप से सही नहीं है तो यूपीसीए को तुरंत ये कार्य रोकने का निर्देश दिया जाए। बीसीसीआई और सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन भारत के सभी राज्य क्रिकेट संघ, बीसीसीआई और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2017-18 में बनाए गए नियमों का पालन करते हैं। हालांकि यूपीसीए बीसीसीआई और सुप्रीम कोर्ट के अधिकांश नियमों को नज़रअंदाज कर रहा है, जो सीधे तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन दे यूपीसीआई को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य करे। जांच और कार्रवाई की मांग। यूपीसीए के टीम चयन घोटाले, स्टेडियम अकादमी निर्माण घोटाले की विस्तृत जांच की जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। यूपीसीए में शामिल दोषी व्यक्तियों को निष्कासित किया जाए। यदि उपरोक्त मांगे पूरी नहीं होती तो यूपीसीए की मान्यता को रद्द किया जाए। आंदोलन की चेतावनी। यदि हमारे मांगे 20 दिनों के भीतर पूरी नहीं की जाती तो क्रिकेट प्लेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, क्रिकेट एसोसिएशन और पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के सभी क्रिकेटर मिलकर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के कार्यालय के सामने आंदोलन करेंगे। आइए सुने क्या कुछ बोले पदाधिकारी जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं, किन चीज़ों को लेकर कर रहे हैं? मैं अरविंद सिंह, प्रेसिडेंट क्रिकेट प्लेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास एक ज्ञापन देने के लिए आए थे, जो उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ था। क्या वजह है, किस लिए अधिक ज्ञापन दिया और क्या आश्वासन मिला यहाँ से? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि करीब 3 करोड़ की एक स्टेडियम उन्नाव में बनी है,
जो उसका निर्माण ही नहीं हुआ, ये ऑन पेपर हुआ है। इस करप्शन को लेकर के और सिलेक्शन पॉलिसी में इतनी गड़बड़ियाँ हो रही है पूर्वांचल के बच्चों के साथ या सेंट्रल यूपी के बच्चों के साथ, बहुत हे दृश्य से देखा जाता है, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। अभी रणजी ट्रॉफी का मैच बिहार के खिलाफ चल रहा है, 5-5 लड़के जो आउट ऑफ उत्तर प्रदेश के बाहर के स्टेट के हैं वो खेल रहे हैं। बताइए, जो हमारा उत्तर प्रदेश है ये हमारे उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए, न कि दिल्ली और हरियाणा के बंदों के लिए है। तो इस जो छोटे छोटे जो करप्शन हो रहे हैं और कुछ बड़े करप्शन हुआ है, इनके उजागर करने के लिए हम लोग एक ज्ञापन ROC को देने हैं। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि जो भी विधिक कार्रवाई करेंगे और जो सुप्रीम लोढ़ा कमेटी की रिकमेंडेशन उसके अनुसार हम जरूर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, आपने जो मांग रखी है, तो उसके अगला कदम आपका क्या फिर होगा? हमारा जन आंदोलन, अगर फिर हम क्या नाम ROC हो चाहे UPC सबका घेराव करेंगे, क्योंकि अपनी मांगे हमारा शांतिपूर्ण ढंग से मनवाना चाहते हैं, नहीं होगा तो उस तरह मनवाएंगे।